नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। दरोगा अनुपम कच्छप हत्याकांड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन। दरोगा अनुपम कच्छप हत्याकांड मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। डीएसपी अमर पांडे के नेतृत्व में बनाई गई एसआईटी में सिल्ली के डीएसपी रणबीर सिंह, कांके के थाना प्रभारी राजकुमार वर्मा, टाटी सिलवे थाना प्रभारी मनोज कुमार, कोतवाली थाना प्रभारी रंजीत सिन्हा, धुरवा थाना प्रभारी के साहू, लालपुर थाना प्रभारी रुपेश सिंह, इंस्पेक्टर मनोज कुमार के साथ टेक्निकल टीम को शामिल किया गया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बाद से मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। 72 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि राजधानी रांची में सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरोगा की पहचान अनुपम कच्छप के रूप में हुई है। अनुपम स्पेशल ब्रांच में तैनात था। अनुपम कच्छप का शव कांके थाना क्षेत्र के रिंग रोड से बरामद किया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद रांची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अनुपम कच्छप 2018 बैच के तेज तरार सब इंस्पेक्टर था, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल अनुपम अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए कांके रिंग रोड स्थित एक ढाबे पर गए हुए थे। रात 1 बजे तक अनुपम और उसके दोस्तों की पार्टी चलती रही। रात करीब 2 बजे अनुपम अपनी बाइक से निकले, जबकि उनके बाकी दोस्त कार से चले गए। इसी दौरान अपराधियों ने अनुपम की गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत पर नहीं हो सकी सुनवाई। टेंडर कमीशन मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ी जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य में शामिल नहीं होने की वजह से सुनवाई टाल दी गई। पीएमएलए की विशेष कोर्ट में 7 अगस्त को अब याचिका पर सुनवाई होगी। आलमगीर आलम की ओर से कोर्ट में बहस पूरी की जाएगी। 27 जुलाई को इस मामले में आंशिक सुनवाई हुई थी। 18 जुलाई को याचिका दाखिल कर आलमगीर आलम ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। बता दें कि 15 मई को ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया था। 2 दिनों तक पूछताछ हुई थी। 4 जुलाई को ईडी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजू लाल और जहांगीर आलम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आपको बता दें कि शुक्रवार की दोपहर राजधानी रांची में अधिवक्ता गोपाल कृष्ण के चाकू मारकर अधिवक्ताओं ने हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में अधिवक्ताओं ने शनिवार को कार्य बहिष्कार किया है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस पदाधिकारियों को दिए निर्देश, कहा हर हाल में लगाए अपराध पर अंकुश। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने शनिवार को रांची के सभी थानेदारों की जमकर क्लास लगाई। डीजीपी ने स्पष्ट निर्देश जारी किया कि हर हाल में राजधानी में अपराध पर ब्रेक लगाएं, साथ ही पुलिसकर्मी किसी भी विवाद में न पड़े, अन्यथा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राजधानी रांची की कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो, पुलिस किस तरह से काम करे कि अपराधियों पर नकल कसे जा सके, इसे लेकर राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने शनिवार को रांची के सभी थानेदारों के साथ बैठक की। डीजीपी के साथ बुलाई गई बैठक में रांची आईजी, डीआईजी, सीनियर एसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी सहित सभी डीएसपी को और थानेदार शामिल हुए। बैठक के दौरान डीजीपी ने सभी थानेदारों को साफ साफ शब्दों में निर्देश दिया कि वह बेहतर पुलिसिंग करे। अगर पुलिस वाले बेहतर काम करेंगे तो राज्य पुलिस का इकबाल बुलंद होगा, इसलिए जरूरी है कि सभी पुलिस वाले वर्दी का मान रखें। बैठक के दौरान डीजीपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वह नशे के कारोबार सहित दूसरे तरह के अपराध पर नकल कसने में काम करे। इसके लिए लगातार अभियान चलाने का निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया है। साथ ही यह चेतावनी दी कि अगर कोई पुलिस वाला किसी विवाद में पड़ता है या फिर जमीन के विवाद में उसका नाम आता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा कि वह एंटी करप्शन ब्यूरो के भी डीजी हैं। ऐसे में अगर जमीन मामले में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता सामने आई तो उन पर एससीबी भी कार्रवाई करेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए ये दस्तावेज साथ लेकर जाएं, इस तारीख से खटाखट मिलने लगेंगे पैसे। झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदकों से आवेदन फॉर्म लेना शुरू कर दिया गया है। सभी जिलों के पंचायत भवन में शिविर लगाकर आवेदन जमा किया जा रहा। जो भी लाभुक इसका लाभ लेना चाहते हैं वे 10 अगस्त तक अपना आवेदन दे सकते हैं। चयनित लाभुक को हर साल 12,000 रुपये की सहयोग राशि दी जाएगी। सरकार ने भी इस महत्वाकांक्षी योजना से अधिक लोगों को लाभ लेने को कहा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसका लाभ कौन कौन ले सकता है और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। आज हम इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ 21 से 50 साल तक की वैसे महिलाओं को दिया जाएगा जो हरा या पीला राशन कार्डधारी है।
इसके लिए राज्य की सभी आंगनबाड़ी सेविका को फॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है। इसके तहत चयनित लाभुक को हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। हर महीने के 15 तारीख तक ये राशि महिलाओं के सिंगल लिंक के बैंक खाते में जमा हो जाएगी। आवेदकों को अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर कार्ड की छाया प्रति और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लाना होगा। 10 से 15 अगस्त तक इन आवेदनों की जांच होगी। संभावना जताई जा रही है कि 16 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महिला बाल विकास मंत्री बेबी देवी द्वारा यह राशि सीधे लाभुक के खाते में भेजकर योजना की शुरुआत की जाएगी। बता दें कि यह फॉर्म आप विभागीय वेबसाइट jharkhand.gov.wcd पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। योजना का लाभ के लिए प्रत्येक आवेदिका को बैंक खाते की आधार सीडिंग कराना आवश्यक है ताकि आर्थिक सहायता राशि के भुगतान में कोई बाधा न हो। सभी उपायुक्तों ने निर्देश दिया कि प्रत्येक शिविर में कम से कम एक बैंक के प्रतिनिधि आधार सीडिंग फॉर्म के साथ उपलब्ध रहेंगे ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। गिरिडीह में भारी बारिश के दौरान हादसा, मिट्टी की दीवार गिरने से महिला की दबकर मौत। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के तुतियानो गांव में शुक्रवार की देर रात मूसलाधार बारिश के कारण एक घर की मिट्टी की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से एक महिला की दबकर मौत हो गई। शनिवार को सुबह लोगों की नज़र मलबे में दबी महिला के शव पर पड़ी, जिसके बाद शव को मलबे से बाहर निकाला गया। बताया जाता कि मृतका मीना देवी घर में अकेली रहती थी। संभावना जताई जा रही कि मिट्टी की दीवार से दबने के बाद महिला ने बचाव के लिए भरमक आवाज़ लगाई होगी, लेकिन मूसलाधार बारिश के कारण उसकी आवाज़ को किसी को सुनाई नहीं पड़ी, जिससे मलबे में काफ़ी देर तक दबे रहने के कारण महिला की मौत हो गई। इधर मृतका मीना देवी की बेटी यशोदा कुमारी ने साजिश के तहत घटना को अंजाम देने का आरोप अपने चाचा पर लगाया है। यशोदा का कहना है कि उनकी मां घर में अकेली रहती थी। दोनों बहन ननिहाल में रहती है। यशोदा ने बताया कि पिता बाहर में रहते हैं, जो कई सालों से घर नहीं आए हैं। पूर्व पार्षद वेद प्रकाश का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन। 7 जुलाई को मारी गई थी गोली। वार्ड 39 के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। गौरतलब है कि 7 जुलाई को अपराधियों ने धुरवा बस स्टैंड के पास उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। बता दें कि अपराधियों के द्वारा मारी गई गोली उनके गर्दन में अटक गई थी। वेद प्रकाश के परिजन सड़क मार्ग से उनका शव लेकर रांची के लिए निकल गए। पुलिस ने इस मामले में बक्सर के अपराधी धीरज मिश्रा समेत 3 को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि पुरानी रंजिश में अपराधियों ने गोली मारी थी। गौरतलब है कि वेद प्रकाश पर अपराधियों ने उस वक्त हमला किया था जब वे 7 जुलाई की शाम धुरवा बस स्टैंड के पास एक चाय दुकान में बैठे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधी वहां पहुंचे थे। एक अपराधी पैदल ही हाथ में देसी कट्टा लिए वेद प्रकाश के पीछे पहुंचा और उस पर गोली चलाना शुरू कर दी। गोलीबारी में वेद प्रकाश को 3 गोली लगी, जबकि 2 अपराधी बाइक पर ही बैठे थे। बारिश की मार, दामोदर और भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ा। रजरप्पा मंदिर के पास बाढ़ जैसे हालात। रामगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण रजरप्पा मंदिर के परिसर तक पानी पहुंच गया है। बारिश के कारण दामोदर और भैरवी नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिससे दोनों नदियां उफान पर है। भैरवी नदी के छिलका पुल पर 4 फीट ऊपर पानी बढ़ रहा, जिसके कारण गोला की ओर से आने वाले श्रद्धालु दामोदर नदी पर बने बड़े पुल से पूजा के लिए मंदिर पहुंच रहे। रामगढ़ में हो रही बारिश के कारण नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है, जिससे मंदिर के आसपास बाढ़ जैसी हालत हो गई है। नदी के किनारे अस्थायी दुकानदारों को इस तेज बहाव के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार अपने अपने सामानों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। मंदिर की न्यास समिति की ओर से भी चिल्का पुल पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी सुबोध पांडे ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण दामोदर और भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भैरवी नदी का बहाव भी काफ़ी तेज हो गया है, जिसके कारण दुकानों और श्रद्धालुओं को नदी के किनारे न जाने की अपील की जा रही। साथ ही साथ निकासी द्वार के पास कोई ना जाए, इसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा। प्रशासन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बढ़ी सीटें, सबसे अधिक बीआईटी सिंदरी में। झारखंड के इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य के 16 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीते वर्ष के मुकाबले इस साल 460 सीटें बढ़ गई है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा बीआईटी सिंदरी बीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जमशेदपुर को हुआ है। बीआईटी सिंदरी में इस वर्ष सत्र में कुल 280 सीटें बढ़ी है, जिसमें यहाँ कुल 960 सीटें हो गई है। वहीं बीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जमशेदपुर को 3 ब्रांचों में 180 सीटें बढ़ी है। अब यहाँ 337 सीटों पर नामांकन हो सकेगा। इन संस्थानों में नए ब्रांच भी जुड़े हैं।
बीआईटी सिंदरी में इस सत्र से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई होगी, जिसमें 60 सीटें पर नामांकन होगा। वहीं बीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमशेदपुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग CSC इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग ब्रांच में 60 सीटें पर नामांकन होगा। झारखंड के गुमला से छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव जाना होगा आसान, बनेगा 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर। झारखंड के गुमला से छत्तीसगढ़ का पत्थल गांव जाना अब बेहद आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को ही नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर के तहत गुमला से पत्थल गांव तक 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की योजना को मंजूरी दी है। करीब 155 किलोमीटर तक की दूरी वाले इस 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 4,473 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 दूसरी हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इनमें उत्तर प्रदेश के आगरा से मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक 6 लेन का हाई स्पीड कॉरिडोर, अयोध्या रिंग रोड और कानपुर रिंग रोड, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से मोरग्राम के बीच 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर और गुजरात के थराद डीसा, मेहसाना, अहमदाबाद के बीच 6 लेन वाले हाई स्पीड कॉरिडोर शामिल है। सरकार की ओर से जारी किए गए एक आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लॉजिस्टिक कैपेसिटी और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए करीब 50,655 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 936 किलोमीटर लंबी नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने के लिए 8 परियोजनाओं को अपनी मोहर लगा दी है। इन परियोजनाओं को पूरा करने में करीब 4.42 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित किए जाएंगे। रांची के रातू में बारिश से दीवार गिरी, स्कूल से लौट रहे बच्चे की मौत। झारखंड की राजधानी रांची में भारी बारिश की वजह से ओल्ड नेशनल हाईवे 75 पर मुरगू नदी पर बना डायवर्सन बह गया है। इससे लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, लातेहार जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रातू रोड स्थित गैलेक्सिया मॉल के बगल की मधुकम गली में शुक्रवार को एक दीवार गिरी। दीवार के मलबे में दबने से 4वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की बहन भी गंभीर रूप से घायल हो गई। वह 9वीं कक्षा में पढ़ती है। 2 भाई बहन रांची के पिस्का मोड़ स्थित एक स्कूल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बारिश तेज हो गई और दोनों बच्चे भीगने से बचने के लिए दीवार की ओट में खड़े हो गए। तभी अचानक दीवार भरभरा कर ढह गया। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और घायल बच्चे के पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया। लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता रद्द मामला, हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले में हस्तक्षेप से किया इनकार, 20 सचिव से मांगा केस रिकॉर्ड। बोरियो के झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक रहे लोबिन हेम्ब्रम की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने स्पीकर ट्रिब्यूनल के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने लोबिन हेम्ब्रम की याचिका पर सुनवाई के दौरान विधानसभा के सचिव को केस रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। लोबिन हेम्ब्रम के अधिवक्ता अनुज कुमार ने बताया कि कोर्ट ने केस को एडमिट कर लिया है। इस मामले में शिबू सोरेन को भी पार्टी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी स्तर पर किसी तरह का नोटिस नहीं मिला था। इसके बावजूद स्पीकर के ट्रिब्यूनल में सुनवाई चली और उनके क्लाइंट की सदस्यता रद्द कर दी गई। विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने दलील पेश की है। लोबिन हेम्ब्रम के अधिवक्ता के मुताबिक किसी विशेष दबाव में आकर स्पीकर ने उनके क्लाइंट के खिलाफ यह फैसला सुनाया है। स्पीकर ट्रिब्यूनल के फैसले से पहले ही मानसून सत्र की घोषणा हो चुकी थी। लोबिन हेम्ब्रम ने अपने क्षेत्र से जुड़े 2 सवाल सभा पटेल पर रखने की तैयारी की थी। इसकी अनुमति भी मिल गई थी। इसी बीच अनंत फनन में ट्रिब्यूनल ने सुनवाई करते विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि बिशुनपुर के झामुमो विधायक चमरा लिंडा ने भी पार्टी के आदेश की अवहेलना करते हुए चुनाव लड़ा था, लेकिन उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि चमरा लिंडा पूर्व में भी पार्टी सस्पेंड से अलग जाकर चुनाव लड़ चुके हैं। लोबिन हेम्ब्रम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पार्टी संविधान के मुताबिक पार्टी से निष्कासित करने के लिए केंद्रीय कमेटी की सहमति जरूरी है, लेकिन उनके मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पलामू पुलिस ने अपराधी विशाल चौधरी को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान लगी थी गोली। पलामू पुलिस ने एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। विशाल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी शुक्रवार को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद हुई। बताया जाता है कि मुठभेड़ के दौरान उन्हें गोली लगी थी, जिसके बाद वह एक जंगल में छिप गया था। पुलिस ने उसे लंबे समय तक चली खोजबीन के बाद धर दबोचा। फिलहाल वह मेदिनीनगर MMCH में भर्ती है। जानकारी के मुताबिक अपराधी विशाल चौधरी कई ज्वेलरी दुकानों की लूटकांड में शामिल था। इसके अलावा उग्रवादी संगठन के लिए भी काम कर चुका है। पुलिस
को उसकी लंबे समय से तलाश थी, लेकिन वह हर बार पुलिस के चुंगल से बच निकलता था। पुलिस को उसके अलावा एक और अपराधी मोनू सोनू की भी तलाश थी, लेकिन वह बच निकला। बताया जाता है कि वह कई आपराधिक घटनाओं का मास्टरमाइंड रहा। शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में वह शामिल था, लेकिन वह मौके से पते की फरार हो गया। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, सभी उपायुक्तों को किया गया अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्तों को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि 4 अगस्त से 2-3 दिन तक झारखंड में मौसम साफ रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने 3 अगस्त को भी तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने भी लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया है। मृतक दरोगा अनुपम कच्छप के परिजनों से मिले बाबूलाल मरांडी, बोले अयोग्य अफसरों के हाथ में राज्य। राजधानी रांची में स्पेशल ब्रांच में तैनात दरोगा अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शनिवार को रिम्स पहुंचे और अनुपम कच्छप के परिजनों से मुलाकात की। इस बाबत उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बातें को रखा। उन्होंने कहा कि रिम्स अस्पताल पहुंचकर दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप के परिजनों से मुलाकात की। एक युवा आदिवासी पुलिस अफसर का आज समय इस दुनिया से चले जाना अत्यंत दुखद बात है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं एवं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। बाबूलाल ने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने स्वार्थ के लिए राजधानी रांची तक को अयोग्य अफसरों के हवाले कर बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। राजधानी रांची में सुरक्षा के कथित चाक चौबंद होने के बावजूद अपराधी बेखौफ ढंग से सरेआम वकीलों, पुलिस, बड़े बड़े प्रतिष्ठान के संचालक तक की हत्या कर रहे हैं। अपराधियों के सामने घुटने टेक देने वाली हेमंत सरकार से आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। हेमंत सरकार ने अपने घटिया कानून व्यवस्था के कारण 3.5 करोड़ झारखंड वासियों का जीवन संकट में डाल दिया है। झारखंड में एक दिन की बारिश ने जलाशयों पर बढ़ाया दबाव, इन 3 डैम के फाटक खोले गए। झारखंड में एक दिन की भारी बारिश ने जलाशयों पर दबाव बढ़ा दिया है। राज्य के डैम का जल स्तर बढ़ने की वजह से कम 3 डैम के फाटक खोल दिए गए हैं। जिन जलाशयों का जल स्तर खतरनाक स्तर की ओर बढ़ रहा या उसके करीब पहुंच गया है, उन डैमों के जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही। शनिवार को सुबह रांची स्थित गोंदा डैम के फाटक खोले गए। बोकारो जिला में स्थित तेनूघाट डैम के भी फाटक को खोल दिया गया है। तेनूघाट के 10 में से 8 गेट को 4-4 मीटर तक खोला गया है। तेनूघाट का जलस्तर 861.50 फीट हो गया था। बांध पर पड़ने वाले दबाव को देखते हुए डैम के फाटक को खोला गया है। रांची के एक और डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ने की वजह से उसके स्लुइस गेट को खोल दिया गया है। अनगढ़ा प्रखंड में स्थित गेतलसूर डैम में पानी का लेवल 1933 RL फीट के पार हो गया था। इसकी सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग के अधिकारी गेतलसूर डैम पहुंचे। विभाग के पदाधिकारियों और इंजीनियरों ने स्थिति का आकलन किया और उसके बाद रेडियल गेट की जगह स्लुइस गेट को खोलने का फैसला किया। कहा गया कि स्लुइस गेट खोले जाने से डैम में जमा गद बाहर निकल जाएगा। वायनाड में अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि, 200 लोग अब भी लापता। वायनाड में भूस्खलन की तस्दीक के बाद 5वें दिन भी तलाशी अभियान जारी है। अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 200 से ज़्यादा लोग अब भी लापता है। हालांकि राहत बचाव में लगी एजेंसियों ने हिम्मत नहीं हारी है। शुक्रवार को भी मलबे के नीचे कई जिंदा लोगों को निकाला गया। ऐसे में 3 तकनीक की मदद से तलाशी अभियान को और भी तेज कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब तक 210 से ज़्यादा शव मिले हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती लोगों में से 187 को छुट्टी दे दी गई है। वायनाड के गांव में भूस्खलन के बाद मलबे और नदी में तलाशी के लिए उपनंत उपकरणों और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा। वायनाड भूस्खलन हादसे के बाद व्यवसायी, मशहूर हस्तियां और संस्थाएं मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में लाखों करोड़ों रुपए दान देने में जुटी हुई है। सेना द्वारा 190 फुट लंबे बेली ब्रिज का निर्माण पूरा होने के बाद खोज अभियान में तेजी आने के बीच बचाव दलों ने शुक्रवार को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मोबाइल फोन से प्राप्त अंतिम लोकेशन समेत GPS निर्देशकों और ड्रोन चित्रों का इस्तेमाल करके मलबे में फंसे लोगों की तलाश की है। अब भाविप की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्य समिति की बैठक का प्रश्नार्थ में हुआ शुभारंभ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभावी की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्य समिति का बैठक का शुभारंभ शनिवार को किया गया। शनिवार की सुबह पावन तीर्थ श्री सम्मेत शिखर जी पारसनाथ झारखंड में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजशरण शाही, राष्ट्रीय महामंत्री यज्ञ वल्लभ शुक्ल एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान द्वारा मां सरस्वती व स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यार्थी परिषद की इस केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के पहले दिन पूरे देश में आयोजित हुए विद्यार्थी परिषद के
प्रांत अभ्यास वर्गों के दौरान विभिन्न नए प्रयागों पर्यावरण गतिविधियों से विद्यार्थियों से जोड़ने के लिए विद्यार्थी परिषद के प्रयास, देश की वर्तमान शैक्षणिक तथा सामाजिक स्थिति, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों आदि विषयों पर चर्चा हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पार्श्वनाथ केंद्रीय कार्य समिति बैठक में पेरिस ओलंपिक के दौरान महिला बॉक्सिंग मुकाबले के दौरान महिला वर्ग के अपमान का विषय प्रमुखता से उठा। पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान इटली की अंजेला करेनी और अल्जीरिया की इमरान खरीफ के बीच हुआ मुकाबला निष्कृष्ट बेकिज्म का उदाहरण है। महिला वर्ग के मुकाबले में बायोलॉजिकल पुरुष को उतारना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण तथा महिलाओं को अपमानित करने वाला है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।